अनूठी भक्ति। महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका गए। इस बार रथ अर्जुन चलाकर ले गए। द्वारिका पहुंचकर अर्जुन बहुत थक गए थे, इसलिए विश्राम करने अतिथि भवन में चले गए। संध्या को रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन परोसा। प्रभु रुक्मणी जी से बोले, प्रिय, घर में अतिथि आए हुए हैं, हम अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन ग्रहण कैसे कर सकते हैं। रुक्मणी जी ने कहा, भगवान आप भोजन प्रारंभ तो करिए, मैं अर्जुन को अभी बुलाकर लाती हूँ। रुक्मणी जी जब अतिथि कक्ष में पहुंची तो वहां अर्जुन गहरी नींद में सो रहे थे। रुक्मणी जी यह देखकर आश्चर्य में थी कि नींद में सोए हुए अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। यह देखकर रुक्मणी जी अर्जुन को जगाना भूल आनंद में डूब गई और धीमे धीमे ताली बजाने लगी। प्रभु के दर्शन के लिए नारद जी पहुँचे तो देखा प्रभु के सामने भोग की थाली रखी है और वह प्रतीक्षा में बैठे हैं। नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान भोग ठंडा हो रहा है, इसे ग्रहण क्यों नहीं करते। श्री कृष्ण जी बोले, नारद जी बिना अतिथि को भोजन कराए कैसे ग्रहण करूं। नारद जी ने सोचा कि प्रभु को अतिथि की प्रतीक्षा में विलंब हो रहा है, इसीलिए बोले, प्रभु मैं स्वयं बुला लाता हूँ आपके अतिथि को। नारद जी भी अतिथिशाला की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो देखा अर्जुन सो रहे हैं। उनके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सुनकर देवी रुक्मणी आनंद विभोर ताली बजा रही है। प्रभु नाम के रस में विभोर नारद जी ने वीणा बजाना शुरू कर दी। इधर सत्यभामा जी प्रभु के पास पहुंची। प्रभु तो प्रतीक्षा में बैठे हैं। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु भोग ठंडा हो रहा है, प्रारंभ तो करिए। भगवान ने फिर वही बात कही, हम अतिथि के बिना भोजन नहीं कर सकते। अब सत्यभामा जी अतिथि को बुलाने के लिए चली। वहां पहुंचकर सोए हुए अर्जुन के रोम रोम द्वारा किए जा रहे श्री कृष्ण नाम के कीर्तन, रुक्मणी जी की ताली, नारद जी की वीणा सुनी तो वह भी भूल गई कि आखिर किसके लिए आई थी। सत्यभामा जी ने तो आनंद में भरकर नाचना शुरू कर दिया। इधर प्रभु प्रतीक्षा में ही रहे, जो जाता वह लौटकर नहीं आता। प्रभु को अर्जुन की चिंता हुई, सो वह स्वयं चले। प्रभु पहुंचे अतिथिशाला तो देखा कि स्वर लहरी चल रही है। अर्जुन निद्रा अवस्था में कीर्तन कर रहे हैं। रुक्मणी जागृत अवस्था में उनका साथ दे रही है। नारद जी ने संगीत छेड़ी है तो सत्यभामा नृत्य कर रही है। यह देखकर भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रभु ने अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिया। प्रभु के नेत्रों से प्रेमा अश्रु की कुछ बूंदें अर्जुन के चरणों पर पड़ी तो अर्जुन वेदना से छटपटाकर उठकर बैठे। जो देखा उसे देखकर हतप्रभ होना आवश्यक था। घबराए अर्जुन ने पूछा, प्रभु यह क्या हो रहा है। भगवान बोले, अर्जुन तुमने मुझे रोम रोम में बसा रखा है, इसीलिए तो तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। गोविंद ने अर्जुन को गले से लगाया। अर्जुन के नेत्रों से अश्रु की धारा फूट रही थी। कुछ बूंदे सौभाग्य की, कुछ बूंदे प्रेम की, कुछ उस अभिमान की जो भक्त को भगवान के लिए हो ही जाता है।